Principal in charge Government Girls Higher Secondary School refused allegations against him. Principal in charge Government Girls Higher Secondary School Samir Mazumdar refuted the allegations made against him. Mazumdar held a press meet at Northau Lodge on Saturday, wherein he said if anyone is having any complaint against, he can directly approach him and sort out a problem if any. He said, "We the teachers working hard for the development of education in the Mahasau. As a result, the district of the Mahasau has secured second position in the state. Such type of activities discourage the true spirit of teacher community who have been relentlessly working for the benefits of the student." 23rd जून थर्सडे मेरा नाम में कुछ एलिगेशन किया गया, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। I श्री सोमेन मजुमदार, रेगुलर वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलॉन्ग. I have been serving in this Girls Higher Secondary School Haflong since January 1992, and I was promoted to the post of Vice Principal in the year 2020 on the basis of seniority of Girls Higher Secondary School Haflong, Boys Higher Secondary School Haflong, and Gonompani High School. By the recommendation of district level selection committee constituted by Dima Hasao District Council, comprising of Honorable Principal Secretary, Chairman, Honorable Additional Director, Member Secretary, Honorable Secretary, Education, Honorable Inspector of Schools, and Honorable Principal Haflong Gov College, where all my certificates and documents were scrutinized. पहला मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरा 31 इयर्स सर्विस एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लास्ट ईयर 2021 में हायर सेकेंडरी फाइनल एग्जाम में हम लोगों का स्कूल से 100% पास किया है, और मैट्रिक HSLC एग्जामिनेशन 2021 में भी 99% पास हुआ। दिस ईयर 2022 हम लोगों का HSLC एग्जाम का रिजल्ट 67.26। नेक्स्ट, मैं 2022 में B.Ed कंप्लीट किया विद ड्यू परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल अथॉरिटी। उसके बाद हमारा B.Ed डिग्री एक्सेप्ट किया गया और इंक्रीमेंट अलाउ किया गया। उसके बाद मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया हमारा सर्टिफिकेट का बारे में, B.Ed डिग्री और सर्टिफिकेट के बारे में, और कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम वो ऑर्डर दिया, जैसे हमारा B.Ed सर्टिफिकेट वैलिड फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट, हायर सेकेंडरी फाइनल एग्जाम 2022 उसका फीस का बारे में क्वेश्चन अराइज किया, तो उसका बारे में हम लोगों का असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल बामुनी मैदान गुवाहाटी से एक फिक्स स्ट्रक्चर दिया जाता है। उस स्ट्रक्चर का मुताबिक जैसे हम फीस स्ट्रक्चर टू पढ़ के सुनाई देता। एग्जामिनेशन फीस 500 पर एग्जामिनी, मार्कशीट फीस 200 पर एग्जामिनी, सर्टिफिकेट फीस 200 पर एग्जामिनी, NIP फीस ₹300 पर एग्जामिनी, प्रैक्टिकल फीस ₹100 per subject, total 1300 or 1400. If there are 2 practical examination, then it will be 200 rupees.
एक 1300 का साथ 300 रुपीज़ ऐड किया जाता है सेंटर फीस। हम लोगों का स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सेंटर नहीं है। हम लोगों का स्टूडेंट गवर्नमेंट हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में परीक्षा देता है। तो सेंटर फीस 300 टोटल हो गया 1600 और 1700। प्रैक्टिकल और किसी का 2 सब्जेक्ट है तो वो 1700 हो जाएगा। उसका साथ 200 ऐड किया गया है जैसे स्कूल बैच आइडेंटिटी कार्ड, कॉलेज में जाके एग्जाम देने के लिए होने से आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। 2 यूनिट टेस्ट, ईयरली 2 यूनिट टेस्ट होता है, उसका एक फीस, प्री फाइनल टेस्ट उसका एक फीस, टोटल मिला के हम लोग 200 लेता, वो हो गया 1800। तो 1800 का साथ और भी 200 और भी थोड़ा प्लस होता है, जैसे MRMIL, एडवांस एसामीस, एडवांस बंगाली, ऐसे सब्जेक्ट होने से और भी 200 ऐड हो जाता है, तो टोटल हो जाता 2000। उसका ऊपर में हम लोग उनका गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 1971 में एस्टेब्लिश हुआ, तो 2021 में 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ। वही 50 ईयर्स कंप्लीशन का ऊपर हम लोग गोल्डन जुबिली सेलिब्रेट किया जाएगा बोल के हम लोग एक मीटिंग किया, और मीटिंग में पास हुआ। हम लोग स्टूडेंट से आउटगोइंग स्टूडेंट जो क्लास 10 पास होके जाएगा, जो 12 पास होके जाएगा, उससे वॉलंटरीली, कंपलसरी नहीं, थोड़ा उसका लिए सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। ऐसे 2000 का ऊपर भी चला जाता। नेक्स्ट HSLC एग्जामिनेशन, हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2012 का जो फीस हम लोग कलेक्शन करा नवंबर दिसंबर 2021 में, तो बोर्ड का हिसाब से 650 एग्जामिनेशन फीस प्लस 300 सेंटर फी, टोटल 950 प्लस 150 प्रैक्टिकल एग्जाम, टोटल हो गया 1150। उसका ऊपर 100 रुपया स्कूल फेस्टिवल का लिए लिया जाता है। स्कूल में एक फंक्शन होता, उससे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सभी धर्मों का, सभी जाति, सभी वर्गों का लोग पार्टिसिपेट करता, स्टूडेंट एंजॉय करता। ये तो स्टूडेंट का ही प्रोग्राम, स्टूडेंट लोग को नहीं, विलिंगली वो लोग 100 रुपीज़ देता है। उस हो गया 1250। उसका ऊपर डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक काउंसिल प्री फाइनल टेस्ट, उसका लिए डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक काउंसिल प्री फाइनल टेस्ट का लिए 100 रुपया लेता है। वो हो गया 100 प्लस करने से 1350। उसका ऊपर हम लोग जुबिली का लिए, गोल्डन जुबिली का लिए कोई 150, कोई 100, कोई होने से 200, वो तो विलिंगली देता। इससे एक तो राउंड फिगर 1500 हो जाता है, उससे ज़्यादा भी होता। लेकिन ये फिक्सेशन तो हम लोग जो टीचर कलेक्शन करता उसका साथ डिस्कस करके करता, और कलेक्शन टीचर करता, और ऑनलाइन में सबमिशन होता, वो ऑफिस का क्लर्क ही करता है। और कोई गरीब होने से वो फीस देने नहीं सकता, कोई 500 रुपया देता, कोई नहीं देता, कोई 1000 रुपया देता, हम लोग मान जाता। उसका नेक्स्ट बीपीएल का लिए गवर्नमेंट से ये 2 साल से फीस फ्री किया है। तो बीपीएल का लिए उसका नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने लगता है। तो हम लोग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो लोग का, और प्लांटेशन, कोई फोटोग्राफ भी लगता है, वो सब स्क्रूटिनी करके वेरीफाई करके तो हम लोग को अलाउ करता है। तो इससे थोड़ा टाइम लग जाता। कोई है कि हम बीपीएल इससे नहीं होता, तो बीपीएल हम लोग सबमिट, बीपीएल होने से फ्री हो जाता, और बीपीएल का लिए थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ भी रह जाता है। तो बीपीएल का पैसा फुल रिफंड किया जाता है। एकेडमिक डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक काउंसिल का फीस और फेस्टिवल का फीस छोड़ के बाकी सब रुपया वो लोग को रिटर्न दिया जाता। रिटर्न दिया गया, और भी कोई अगर रह गया वो लोग को भी बुलाई के फीस रिटर्न करता है। और
कोई कोई फीस लेने में उन लोग को क्लास इन्फॉर्मेशन दिया गया, नहीं आया तो हम बोल दिया ऑफिस में जे उन लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने जब आएगा वही टाइम में उन लोग का सब पैसा रिटर्न करो। सबको हम लोग नहीं मिलता, वो टाइम में आएगा वो रुकाई के रखो, उसका टाइम रिटर्न कर दो। जो कर दिया, जो यदि बाकी रह गया थोड़ा वो रिटर्न करो। एडमिशन इनटू क्लास 6 हम लोगों का इन द हार्ट ऑफ हाफलोंग टाउन में होने का बावजूद बहुत एडमिशन टू हम लोग के ऊपर प्रेशर गिरता, बहुत रास होता। इसीलिए 6 में जो एडमिशन होता, क्लास टीचर क्लास 6 AB बांग्ला एसामिस मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का उन लोग को एंट्रस्ट किया गया है, जे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट बेसिस में जैसे 100, 150, 200 भी एप्लीकेशन सबमिट होता है, उसका ऊपर वो लोग एक इंटरव्यू लेके मेरिट लिस्ट बनाता। वही टीचर दोनों का साथ और भी टीचर होता, उनको असिस्ट करने के लिए मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम होता उन लोग को ही एडमिशन दिया जाता है। इसका लिए कोई फीस नहीं है। मटेरियल्स थोड़ा हम लोग जो देने पड़ता है इसका लिए, उसका ऊपर थोड़ा वो लोग का पैसा देने पड़ता। तो कोई 200, कोई 250 ऐसे करके टीचर लोग को लिया। उसका अगेंस्ट में स्कूल बेस, बेल्ट और डायरी भी देने का प्रपोजल है, और उन लोग का शर्ट पैंट का कपड़ा व स्कर्ट का ये सब हम लोग दे दिया। वो लोग मांगा है, हम लोग दिया है। इससे हमारा 300-400 रुपया डेफिसिट है, उससे टोटल 500-600 रुपया लग गया, लेकिन हम लोग लिया कमती। और उसका पीछे एडमिशन क्लोज्ड बोल के हम लोग बोर्ड में लिख दिया, देयर आर नो सीट्स इन एनी क्लास, henceforth none should approach for एडमिशन। उसका ऊपर में कोई आई के जब एडमिशन बंद हो जाता डायरेक्ट हमारा पास आता, तो बहुत प्रेशर हो जाता, बहुत प्रेशराइज करता, एक को देगा एक को नहीं देगा, नहीं होता। तो हम लोग बाउंड हो के हम कोई को अलाउ करता, नहीं तो वो लोग ऐसे प्रॉमिस करके बोलता अगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो पड़ेगा ही नहीं। इसे में हम लोग का भी थोड़ा मुश्किल हो जाता। कोई एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, हाँ, उसका मटेरियल्स का चार्ज थोड़ा छोड़ के अपना से ही चला जाता, तो बाद में हम लोग बाउंड हो जाता तो एडमिशन देने के लिए। गोल्डन जुबिली 2021 में ये सेलिब्रेशन होने का बात था, लेकिन कोरोना का फर्स्ट वेव सेकेंड वेव का वजह से हम लोग कर नहीं पाया। ये अच्छा भी नहीं लगता, जो सेलिब्रेशन करेगा हम लोग खुशियाँ मनाएगा, इधर में आदमी सफ़र कर रहा है, मर रहा है, उसका बाद नेचुरल कैलामिटीज आ गया, उसका लिए थोड़ा डिले हो गया। जो गोल्डन जुबिली का कमेटी है, पैसा भी है, ये विदिन दिस 2022 ये हम लोग के स्कूल में सेलिब्रेट होगा। मोस्ट प्रोबेबली विंटर सीजन में, अक्टूबर नवंबर नहीं तो दिसंबर में। तो कुछ डाटा मैंने सुना है, देखा है, लेकिन डाटा कहाँ से मिला, किससे मिला, कौन दिया, इसका बारे में मेरा कुछ जानकारी नहीं है। हम लोगों का स्कूल का डाटा अगर देना है तो मैं ही दूंगा, मेरा पास कोई आएगा मैं ही दूंगा। और कोई अगर किसी का कुछ कंप्लेन है तो मेरा पास डायरेक्ट आके बात करने से मैं आई शैल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई कंप्लेन है हम सॉल्व करने नहीं सका बा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमारा अथॉरिटी ऑनरेबल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है, उनका पास भी जा सकता है। उन्होंने जो सही मिलेगा वही करेगा। तो हमारा पास नहीं आई के कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनियन का पास जाएगा बा गया है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन तो जो करने लगता करा। इसमें मेरा कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख यही है
जे हम लोग दिन रात मेहनत करता है रिजल्ट अच्छा होने के लिए, एजुकेशन का डेवलपमेंट के लिए। रिजल्ट अच्छा भी हो रहा है, एजुकेशन का हमारा डिस्ट्रिक्ट में, डिमापुर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा हुआ। दिस टाइम सेकेंड पोजीशन आया ऑल असम में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम लोग दिन रात काम करके मेहनत करके एजुकेशन को अच्छा करने के लिए काम करेगा। अगर इससे यदि कोई हमारा पास नहीं आई के डायरेक्ट हमको कंप्लेन नहीं करके कोई पब्लिकली कुछ कंप्लेन होता है तो हम लोग डिमोरलाइज्ड होता है। तो हम आशा करता हूँ ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं करके हमारा पास कोई डायरेक्ट आई के बात करे तो अच्छा होगा। स्कूल का एकेडमिक सेशन का ऊपर भी हम लोग उनका बहुत कुछ काम करने लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने पड़ता, स्कूल बिल्डिंग का काम भी करने लगता, स्कूल बिल्डिंग का देखभाल भी करने लगता। जो स्कूल का जो प्रॉब्लम था, बाउंड्री वॉल, गेट, ऑनरेबल CM सर, ऑनरेबल EM सर, ऑनरेबल IS मैडम, उन लोगों का इनिशिएटिव से, हेल्प से हम लोग का सॉल्व हो गया। अभी स्कूल बिल्डिंग का काम हो रहा है, अबाउट 20 लाख का टेंडर हुआ, काम चल रहा है। और भी नेचुरल कैलामिटीज़, बीच में ज़्यादा बारिश दिया था, उसमें स्कूल का बिल्डिंग का थोड़ा डैमेज हुआ, उसका बारे में भी फंड रिलीज हो गया, नहीं तो होगा। काम चलता है। तो हम लोग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ एजुकेशन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। स्टूडेंट अच्छा से पढ़े, अच्छा से रिजल्ट करे, यही मेरा उम्मीद है। नमस्कार। अच्छा, बीएड का बारे में आपको जो प्लेसमेंट काउंसिल आप ऑफ कैंपस में था तो कुछ साल में एंट्रेंस हो तो इसका बारे में मैंने 2002 में बीएड किया। मेरा सर्टिफिकेट मार्कशीट सब है। मेरा जो अथॉरिटी है उसको टाइम टू टाइम मैं प्रोड्यूस करता हूँ। वो लोग स्क्रूटिनी करेगा, करा है, वो लोग के डिसीजन लेता है। और भी फ्यूचर में जो हम लोग उनका रेगुलर प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट होगा, उसमें भी जो अथॉरिटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी है, वो लोग की कंसिडर करेगा, देखेगा। जैसे कि वो लोग बोला, आपका मतलब हो गया कि ये आप ऑफ कैंपस में लिया या आप ऑन कैंपस में लिया? सवाल हो गया जैसे डिफरेंट टीचर्स, तो आ रहा है कि आप वहाँ पर अब क्या कहेंगे, ऑफ कैंपस या ऑन? हम लोगों का बहुत टीचर है डिस्ट्रिक्ट में जो विदाउट डेपुटेशन में भी बीएड करता है। लेकिन आप डिपुटेशन लिया था क्या? नहीं, मैं परमिशन लिया, डेपुटेशन नहीं लेके मैंने बीएड किया। डेपुटेशन ले लेके मतलब आप जब प्रेजेंट था, स्कूल में प्रेजेंट था? नहीं, आप टीचिंग करते हैं? when necessary I took leave and during vacation I attended the class and completed my BEd। मतलब आप बीएड करने का टाइम में आप सिलचर में नहीं थे या में था? मैं बोला ना, when necessary I took leave and during vacation I attended the class। सुनने में ये भी आया है कि जो स्कूल का फीस होता है वो आप खुद ही कलेक्ट करते हैं, जो कि ये LDA द्वारा कलेक्ट किया जाता है। मैंने बताया ना, जो फीस होता है, फीस का कितना लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, वो टीचर का साथ और हमारा ऑफिस क्लर्क, सीनियर असिस्टेंट का साथ डिस्कस करके लिया जाता है और उन लोग के कलेक्शन करता है। जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कोई फीस मैं कलेक्ट नहीं करता हूँ। एडमिशन जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता तो डायरेक्ट वो लोग हमारा पास ही आता। हम अलाउ नहीं करने से नहीं होता एडमिशन। नहीं, आप और चीज़ आप बोला जो ऑनलाइन भी पेमेंट होता है ना, अभी एट प्रेजेंट में आपको का बैंक, आपको तो ऑनलाइन हुआ तो आपको बैंक अकाउंट तो है। एट प्रेजेंट कितना है अकाउंट में, कितना होगा? आपके पास डाटा है क्या? डाटा है क्या? बैंक अकाउंट किस्म का होता है, जैसे SMDC होता है, MDM होता है, HSLC होता है, ऐसे अकाउंट होता है। और हम लोग का जो कलेक्शन होता है वो ऑफिस स्टाफ से कलेक्शन करता। कलेक्शन कंप्लीट हो जाने का साथ साथ वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता और ऑनलाइन में सब प्रोसेस कंप्लीट करके बैंक में डिपॉजिट होके रिसीप्ट भेज देता। कौन सा अकाउंट में है आपका अभी? वो कितना पैसा है? कितना है अकाउंट में?
आप वो तो मालूम है SMDC है वो है, लेकिन अकाउंट में डाटा तो होता है, कौन सा डाटा तो ये तो हम लोग जब ऑडिट होता, ऑडिट को प्रोड्यूस करता, इसका रजिस्टर है, रजिस्टर मेंटेन है, डिफरेंट अकाउंट में डिफरेंट अमाउंट होता है। आपने बताया कि गोल्डन जुबली का एक कमेटी गठन किया, कौन है प्रेसिडेंट और कब गठन किया था, और विदाउट कमेटी तो आप पैसा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? मेरा बात नहीं है, एलिगेशन का बात बोल रहा हूँ। गोल्डन जुबली होगा, ये सबका साथ टीचर्स कॉमन रूम में डिस्कस करके एक हुआ है, कमेटी भी हुआ, मैगजीन का भी कमेटी है, रिसेप्शन का कमेटी है, फंड कलेक्शन जैसे एक्स स्टूडेंट उन लोग से भी हम लोग फंड कलेक्शन करने का भी हम लोग बताया, जो हम लोग स्कूल से पढ़ के अभी अच्छा एस्टेब्लिश हो गया, अच्छा पोजीशन में है, उन लोग से भी फंड कलेक्शन किया जाए, और जो मैगजीन प्रिंट होगा उसका भी बहुत आर्टिकल आ गया, उसका भी जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो टीचर इंचार्ज है, उसका पास है। खाली आपका स्कूल का टीचर लोगों को लेके ही आप लोगों को कमेटी बनाया नहीं क्या? ना क्या ये कमेटी एनलार्ज भी हो जाएगा जब हम लोग फाइनल स्टेज में आ जाएगा, जब हम लोग कमेटी फॉर्म का कुछ ज़रूरत पड़ेगा एनलार्ज करने के लिए, वो भी करेगा। और हम लोग जैसे मतलब सवाल ये है कि अभी तो फॉर्म नहीं हुआ, अभी तक फॉर्म नहीं हो गया, आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, फॉर्म हो गया, हम लोगों का स्कूल टीचर से होगा, उसमें बाहर का भी इंक्लूड अगर सजेस्ट किया जाएगा टीचर लोग, हम लोग इंक्लूड कर देगा। सजेस्ट करने से आप इंक्लूड करेंगे। कौन है प्रेसिडेंट? तो कौन किसको बनाया प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर? वो सब फाइल में है, कोरोना का वजह से वो हम लोगों का प्रोसेस चलता है, और प्रोसेस में है। प्रेसिडेंट अभी तक मालूम ठीक नहीं हुआ? नहीं, प्रेसिडेंट ने वो लोग सजेस्ट किया, मेरा ही नाम प्रेसिडेंट किया। हाँ, प्रेसिडेंट ने मेरा ही नाम प्रेसिडेंट किया, मैगजीन कमेटी बनाया। कब किया था, आपको याद है ऐसा? तो 2021। अच्छा, आप कहीं सोचता नहीं है डिमापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स को टारगेट करने का कारण क्या बोलेगा? ये कॉन्स्पिरेसी ये नहीं तो है, नहीं सोचता ये हम लोग के पास में जो डाटा है तो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है पे। ये तो खुशी का बात है, हम लोग गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेगा, लेकिन गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए सब आगे बढ़ के आएगा। बॉयज़ में भी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया, हम लोग उनका स्कूल में भी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करा। जब गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में सेलिब्रेट हुआ, उस टाइम पे भी हमारा टीचर से हमको बोला तुम 500 रुपीज़ देने लाएगा, हम दे दिया। आपको नहीं लगता ये इतना अच्छा खुशी का दिन है, सब इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? पार्टिकुलर हाँ, वो यदि स्कूल का टीचर सजेस्ट जो करा वही हम लोग मानेगा, जो हाउस में जो होगा वही होगा, लेकिन वो कमेटी हुआ। अभी आपके पास कमेटी तो है? है। अच्छा, उसका लिस्ट तो नहीं आपके पास? नहीं, अभी लिस्ट नहीं है। आप एक और बताइए, जो अभी से पूछा आपको कि आप लोग स्कूल को टारगेट क्यों है, क्योंकि आप लोग स्कूल से बहुत कुछ निकल रहे हैं, कभी इसका कभी उसका। देखिए, हम जब चार्ज लिया उस टाइम में भी कुछ तो हुआ। हाँ, तो स्कूल का बारे में भी आप अगर देखिए कोई, ये तो हम लोग हायर अथॉरिटी जो ऑर्डर देगा वही मानेगा। हम जब चार्ज लिया, हमको काउंसिल अथॉरिटी जो ऑर्डर दिया वही हिसाब से हम प्रमोशन मिला, वही हिसाब से हम चार्ज लिया, हम काम करके जाता है। और